श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में महर्षि वशिष्ठ ने जब कैकेयी जी को डांटा वन के प्रसंग में, कैकेयी जी ने जब कहा कि रघुनंदन श्री राम बलकल वस्त्र धारण करके वन में जाएंगे, ये राजसी वस्त्र पहन करके नहीं जाएंगे। भगवान श्री राम ने बलकल वस्त्र धारण किया तो श्री जानकी जी भी बलकल वस्त्र को लेकर के धारण करने लगी। श्री जानकी जी को बलकल वस्त्र पहनना नहीं आता, कभी छुआ भी नहीं था बलकल वस्त्र को उन्होंने, पहनना तो बहुत दूर की बात। भयभीत हो रही थी श्री जी की कहीं मां कैकेयी नाराज न हो जाएं, और जल्दी जल्दी उन बलकल वस्त्रों को उन वस्त्रों के ऊपर ही लपेटना शुरू कर दिया। जानकी जी की इस त्वरा को देखकर, उनके भयभीत मुखमंडल को देखकर महर्षि वशिष्ठ से रहा नहीं गया। गुरुदेव वशिष्ठ उठ करके खड़े हो गए और उन्होंने कैकेयी को डांटा। अति प्रवृत्ते दुर्मेधे कैकेयी कुलपामशिनी। अति प्रवृत्ते, तू अपने सीमा का अतिक्रमण कर रही है। दुर्बुद्धिशालिनी, कुलपामशिनी, तूने कुल को कलंकित कर दिया। न प्रमाणेव तिष्ठति, तू अपनी सीमा में नहीं है। तू क्या समझती है? रघुनंदन अयोध्या से चले जाएंगे तो ये अयोध्या अयोध्या रहेगी? कदापि नहीं। महर्षि वशिष्ठ कहते हैं न तद भविता राष्ट्रम यत्र रामो न भूपति। वशिष्ठ जी ने यही कहा, कैकेयी न तद भविता राष्ट्रम यत्र रामो न भूपति। वो राष्ट्र राष्ट्र नहीं होता जिस राष्ट्र के राजा राम नहीं होते। तद वनम भविता राष्ट्रम यत्र रामो निवत्स्यति। राम जहां निवास करेंगे वो जंगल ही राष्ट्र बन जाएगा और तुम्हारी ये अयोध्या जंगल हो जाएगी। ये राष्ट्र की परिभाषा महर्षि वशिष्ठ ने बताई। राष्ट्र की परिभाषा क्या है? बोले जिस राष्ट्र का आदर्श, जिस राष्ट्र के राजा राम हो और जिस राष्ट्र में राम का सम्मान हो, वही राष्ट्र राष्ट्र है, अन्यथा वो राष्ट्र नहीं हो सकता। ये राष्ट्र की परिभाषा है। वेद से लेकर पुराण पर्यंत समस्त ग्रंथ मुक्त कंठ से भगवान की ही महिमा का वर्णन करते हैं। वेदे रामायणे चैव पुराणे भारते तथा आदि मध्य तथा चांते हरि सर्वत्र गीयते। परम तत्व भगवान श्री हरि जो हैं, इन्हीं का गान रामायण में, पुराण में, वेद में, उपनिषद में, समस्त धर्म ग्रंथों में प्रकारांतर से कहा गया। भगवान श्री रघुनंदन के पावन चरित्र का हम सभी लोग अपनी मति और गति के अनुकूल श्रवण लाभ प्राप्त कर रहे हैं।